तो शुरुआत करते हैं और आप सभी का स्वागत है मैराथन क्लास में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये आंसर हमारा चार्ल्स बेबेज होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन 1 होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, जिन लोगों को देखने में दिक्कत हो रही तो यहाँ पर भी हमने आंसर को लिख करके रखा है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, चार्ल्स बेबेज होगा। मैराथन है, वीडियो लंबा ना हो इसके चक्कर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो पहला कंप्यूटर हमारा ENIAC था। ये फर्स्ट जनरेशन में आया था ENIAC कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ENIAC का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, 1945 में। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करोगे तो 1945 मानी जाती है। आगे दिया है कि विंडोज क्या है। विंडो क्या होता है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। आगे दिया गया है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं। कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 5 हैं, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, 5 जनरेशन में आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ये आपको याद करके रखना है। दूसरे में किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, ट्रांजिस्टर का। तीसरे में किसका यूज किया गया है, IC का। चौथे में किसका यूज किया गया है, LSI का। किसका यूज किया गया है, LSI का। पाँचवें में किसका प्रयोग किया गया, VLSI। और अब किसका यूज हो रहा है, AI का। तो 5 जनरेशन है, उसमें किसका यूज किया गया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये आपको याद करके रखना है। आगे दिया गया 6 नंबर में कि भारत सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया था। भारत ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था सिद्धार्थ। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है। परम की अगर बात करोगे, परम 8000 क्या होता है, परम 8000 यह पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, डी आंसर सही होगा, ऑप्शन। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया। अभी हमने आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब का, अभी हमने आपके सामने लिखा था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किसमें किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में। बाकी चीज़ों का भी आपको हमने बता दिया है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया, अभी हमने आपको बताया था ट्रांजिस्टर का। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर आंसर हमारा सही होगा। आगे दिया है इंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी का प्रयोग किया गया था IC का। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको बनाने वाले थे JS किल्बी। किसने बनाया था, JS किल्बी ने बनाया था। इसके ऊपर किसकी परत होती है, इसके ऊपर परत होती है सिलिकॉन की। काहे की परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। और भारत में सिलिकॉन वैली किस सिटी को बोला जाता है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किस सिटी को बोला जाता है। सिटी की अगर बात की जाए तो ये बेंगलुरु है। कौन सी है, बेंगलुरु। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा, IC, मतलब तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, IC का प्रयोग किया गया था। ये सब कुछ हमने आपके सामने लिख दिया है। आगे दिया है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था और LSI का भी प्रयोग किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है किसका, LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। आगे दिया गया है कि PC का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें देख लो, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ये B सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, हिंदी नाम संगणक होता है। क्या होता है, संगणक होता है। किसमें दिया गया है, ऑप्शन B सही हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, निम्नलिखित में से लेजर क्या, लेजर प्रिंटर होता है। क्या होता है, लेजर एक प्रिंटर होता है, जो आपको बता देना है। प्रिंटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंटर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, प्रिंटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं।
निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, प्रोजेक्ट आउटपुट है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस होता है, जो माइक्रोफोन हम लगाए हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजे। स्कैनर, प्रिंटर, लेकिन मॉनिटर जो है हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। आगे दिया गया है कि निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? इमेज की अगर बात करोगे, फॉर्मेट कौन सा है? तो इसकी अगर बात करो MP3 तो गाने का होता है, तो इसमें तो ये तो गलत इसमें छपा हुआ है, ये जो है गलत छपा हुआ है। इमेज के लिए JPG होता है। कौन सा होता है? JPG होता है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स, जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स करके कुछ होता है। आगे दिया गया है MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? MP4 की अगर बात करोगे तो वीडियो होता है। क्या होता है? वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। जो हम लोग वीडियो देखते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला सही, वीडियो फाइल फॉर्मेट हो जाएगा। आगे 9 नंबर में दिया गया है, 9 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा विंडोज होगा। गूगल हमारा सर्च इंजन है, एंटीवायरस, यूट्यूब भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। विंडोज क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो DBMS क्या नहीं है? पहला ही ऑप्शन नहीं है इसका। DBMS इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस। फुल फॉर्म आपको याद जरूर रखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक हमारे होते हैं, जिसका नाम होता है 0 और 1। कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 0 और 1। आगे दिया है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसमें दिया गया है? CPU। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। आगे दिया है CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अभी हमने आपके सामने लिखा भी था। आगे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इस चीज़ को आपको याद करके रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर किसी को नहीं समझता, मशीन भाषा को समझता है। किसको समझता है? मशीन भाषा को। किसमें ऑप्शन दिया गया है? ये मशीन भाषा को समझता है। कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करता है? तो वो रैम होती है हमारी। क्या होती है? रैम। ऑप्शन दिया गया होगा इसमें। रैम जो है, रैम थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक चीज़ और आपको याद करके रखना है। देखो मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम बना देते हैं मेमोरी, ठीक है। मेमोरी 2 पार्ट होते हैं। मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। 2 प्रकार की मेमोरी होती है हमारी। प्राइमरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। एक होती है रैम और एक होती है रोम। 2 प्रकार की मेमोरी ये होती हैं। फिर इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसका एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और इसका होता है ईईपी रोम। ये आपको याद करके रखना है। इधर वाले के हम फुल फॉर्म लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका होता है स्टैटिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस मेमोरी को बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोला जाता है? वोलेटाइल। और इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल, मतलब नॉन वोलेटाइल। ये मेमोरी हमारी स्थायी मेमोरी होती है। ये मेमोरी कैसी होती है? स्थायी। और ये मेमोरी हमारी होती है अस्थायी मेमोरी। कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी। मतलब इसमें डेटा ज़्यादा समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते। बस मेमोरी से संबंधित इतनी बातें आपको याद करके रखना है। आगे दिया कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करता है? अभी हमने आपको बताया स्थायी मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपको याद रखना, ये इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन दिया गया है सेकेंड। आगे दिया गया कि डब्ल्यू का आविष्कारक किसे माना जाता है? फुल फॉर्म इसका जो है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आविष्कारक माना जाता है टिम बर्नर्स ली को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है? टिम बर्नर्स ली, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 4 बार डब्ल्यू दिया है तो इसके आगे 4 बार के लिए जो लास्ट में डब्ल्यू होता है इसका फुल फॉर्म वॉर्म लगा देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब और वॉर्म लगा देते हैं। आगे दिया है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। कौन सा था? 6600। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। कौन सा है? परम 8000। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। तो सुपर कंप्यूटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, आगे इसमें दिया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं। आगे दिया गया है कि गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। क्या होता है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। गूगल क्या है? सर्च इंजन होता है। आगे चलते हैं। आगे दिया निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन, याहू है, लेकिन विकिपीडिया नहीं होता है। गूगल है, बिंग है, याहू। याहू तो आप लोगों ने भी यूज किया होगा, ये याहू। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सर्च इंजन है, लेकिन विकिपीडिया सर्च इंजन नहीं है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज किया जाता है। किसका? एस का। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ये। Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी, आपको बाकी भी याद रखना है। P का मतलब होता है प्रिंट, ठीक है, और X का मतलब होता है कट। इस तरीके से आपको शॉर्ट की को भी याद करके रखना है और पूरा रिवीजन करके ही जाना है। रिवीजन हम भी करा रहे हैं इसमें। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्ट की का भी हमने आपको बताया कंट्रोल के साथ X। ही तो सेम थी अभी। कंट्रोल के साथ जो X होता है, कंट्रोल प्लस के साथ X, इसका मतलब होता है कट। ठीक है, डेटा को कट करना। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C, अभी हमने आपको बताया Ctrl+C। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए अभी हमने आपको बताया कंट्रोल के साथ में P। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन B हमारा सही हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। ये आपको याद करके रखना है। 15 अगस्त 1995 को हुई थी। और किसने किया था? BSNL। इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये वाला BSNL होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। आंसर होगा 1995। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। फंक्शन की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। ऑप्शन हमारा B सही होगा। कितनी कौन सी होती है? F1 से लेकर के F12 तक। आपको कुछ 4-5 हैं जो याद रखना है। F1 काहे के लिए यूज होती है? हेल्प के लिए। F1 हेल्प। F2 एडिट के लिए, एडिट सेल के लिए। और F3 रिसर्च के लिए। F3 काहे के लिए होती है? रिसर्च। F4 जो है वो शट डाउन होती है। F4 शट डाउन। F5 रिफ्रेश होती है। F5 रिफ्रेश होती है। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है इसका यूज।
ठीक है। F11 फुल स्क्रीन होता है, काहे के लिए यूज होती है, फुल स्क्रीन। F12 सेव एज की शार्ट की होती है। ये आपको इतनी शार्ट की अगर आपको फंक्शन की से संबंधित पता है तो आसानी से आने वाले फंक्शन की से जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको आसानी से कर पाएंगे। 12 संख्या होती है, टोटल संख्या जो होती है वो 12 होती है। आगे चलते हैं। आगे दिया है डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था, विंडो 1 था। कौन सा था, विंडो 1 था। ये आपको याद रखना है, W1। ठीक है। आगे चलते हैं। MS वर्ड क्या है, MS वर्ड की अगर बात करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है MS वर्ड, जिसके ऊपर टेक्स्ट से संबंधित डेटा को लिख सकते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आगे दिया गया निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस की बात करते हो एक्सेल। देखो मॉनिटर हार्डवेयर, CPU हार्डवेयर, माउस हार्डवेयर, लेकिन एक्सेल जो है, एक्सेल हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये आपको याद रखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया है 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB में कितने बाइट होते हैं, ये आपको याद करके रखना है। तो 1024 कितने, 1024 KB बराबर 1 MB होती है, जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं। ठीक है। अब अगर पूछा जाए आपसे MB की बात करते हैं, KB के बाद MB के बाद में आता GB। 1024 MB बराबर 1 GB होता है, गीगाबाइट। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक है। 1024 TB बराबर 1024 TB बराबर 1 PB होता है, और 1024 PB बराबर 1 EB होता है। इस तरीके से आपको ये मेमोरी यूनिट को याद रखना है। सबसे छोटा यूनिट हमारा बिट होता है, सबसे छोटा बिट, उससे बड़ा निब्बल, ठीक है, उससे बड़ा बाइट। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे दिया 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। ये आपको याद रखना है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1000 कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है, कंप्यूटर के अंदर ये देखो मेमोरी होती है, कंट्रोल होता है, ALU होता है। अर्थमेटिक यूनिट का क्या होता है, शॉर्ट ALU। तो इसका मतलब ये सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर अभी हम कब बनाया गया था, 1976 में, 1976 में बनाया गया, जिसका नाम था CDC 6600। ठीक है, अभी हमने बताया आपको। आगे दिया डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रिंटर होता है। अभी बताया डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रिंटर होता है। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है, बस के द्वारा। काय द्वारा होता है, बस के द्वारा। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, फॉर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेट। इसका मतलब क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेट होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसके द्वारा मापी जाती है, कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई बिट के द्वारा मापी जाती है, 0 और 1 जिसको बोलते हैं, इसी को बोला जाता है बाइनरी। इसको क्या बोला जाता है, बाइनरी। हिंदी में इसको बोला जाता है द्विआधारी संख्या, द्विआधारी संख्या बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। तो क्या बोला जाएगा इसमें, बाइनरी। कहाँ पे चला गया, बिट, कहाँ है ये, B ऑप्शन। 50 हो गए। 51 में लिखा WW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन A सही हो जाएगा। इसकी बनाने वाले थे टिम बर्नर्स-ली। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना फुल फॉर्म। ठीक है। तो इसमें कहाँ पे दिया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
टैली एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। टैली का यूज किस लिए होता है? टैली सबको पता है, सिर्फ अकाउंटिंग के काम में आता है। अकाउंटिंग के अलावा इसमें कोई एडिटिंग का काम नहीं कर सकते हैं आप। इसके बाद दिया है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कहाँ पे लिखा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आगे दिया गया है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्शन होता है, सही है ए। उसके बाद दिया हुआ प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, इसका नाम होता है कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को, किसको? HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। किस में बदलना? मशीन लैंग्वेज में बदलना। ये काम होता है कंपाइलर का। आगे दिया है इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? उसको ईमेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईमेल, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे आंसर हमारा है? सी ऑप्शन सही है। आगे दिया USB की खोज किसने की थी? अजय भट्ट। क्या नाम था इनका? अजय भट्ट। इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको लगेगा विराट कोहली। इन्होंने क्या लिख दिया है? विराट कोहली। क्या आपको लगता है विराट कोहली? विराट कोहली ने तो क्रिकेट के किंग कहे जाते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी ऑप्शन डी में दिया है। ये ऑप्शन जिसकी आप बात कर रहे हो ना, उसमें देखो विराट कोहली। विराट कोहली क्या है? ये क्रिकेट के किंग है, मतलब किंग है, मतलब क्रिकेट का राजा विराट कोहली। ये आपको याद रखना है। वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। कहाँ पे लिखा? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है, ये रोम का। अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने पीछे फुल फॉर्म इसका लिखा है। आगे लिखा वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। आगे दिया निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें से देखना, CPU का नहीं किया जाता है, पेन ड्राइव का किया जाता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस से। आगे दिया गया है कि गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा करता है? ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अंक गणितीय क्रियाएं करने के लिए यूज होता है। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपाइलर नहीं है, असेंबलर नहीं है, डिबगर नहीं। MS पेंट जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका यूज ड्राइंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में ड्राइंग के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो, टैली नहीं है, वर्ड एप्लीकेशन है, एक्सेल एप्लीकेशन, बचा कौन? लिनक्स। लिनक्स हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आगे दिया गया है कि जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया होगा, काहे के लिए? गेमिंग के लिए। किसके लिए? गेमिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद ट्रैक वॉल इनपुट डिवाइस है, ये बात सही है। ट्रैक वॉल जो है वो इनपुट डिवाइस है। आगे दिया गया है ALU मेमोरी का हिस्सा है। ALU मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है, CPU का हिस्सा होता है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ALU जो है वो किसका हिस्सा होता है? ये CPU का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल का मतलब इसमें रैम लिखा हो, जिसमें A आ जाता है वो वोलेटाइल होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और इसका मतलब होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई मेमोरी। ठीक है, और रोम जो हमारी होती है वो स्थाई मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? स्थाई। इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, ये आपको जरूर याद रखना, पूछा जाता है। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? असत्य। हार्डवेयर आपका ड्राइवर नहीं होगा तो काम नहीं करेगा हार्डवेयर। DVD CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, ये बात सही है। DVD जो है CD कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है। निर्देशों का समूह क्या होता है? सॉफ्टवेयर। निर्देशों का समूह होता है प्रोग्राम। क्या होता है? प्रोग्राम होता है। और प्रोग्रामों का समूह जो होता है
उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। इनका समूह बनेगा तब सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? उसको पिक्सल बोला जाता है। पिक्सल क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन दिया होगा कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा, सिलिकॉन से बनी होती है। नोटपैड का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? नोटपैड का क्या होता है? .txt होता है, यहाँ पे दिया गया हो, ठीक है। पीपीटी किसका होता है? ये पावर पॉइंट का होता है, ये पावर पॉइंट का होता है। और डॉक ये होता है वर्ड का। काहे का होता है? वर्ड का होता है। आगे दिया है BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए किया जाता है? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। और BIOS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म होता है BIOS का। आगे दिया गया है बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। जब सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं उस समय बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? सिस्टम यूनिट में। सिस्टम में लगा होता है कौन? CPU। इसे बोला जाता है माइंड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है CPU को, ठीक है। आगे दिया 79 में कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो वो भाषा हमारी होती है बाइनरी, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन भाषा, ठीक है। इसमें हमारे बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। इसी को बोला जाता है द्विआधारी संख्या। क्या बोला जाता है? जिसका आधार 2 हो उसी को बोलते हैं बाइनरी, और इसमें आधार होता है 2। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है ई बुक। क्या बोला जाता है? ई बुक बोला जाता है। पहला ई बुक होगा, आई बुक नहीं। क्या हो जाएगा? ई बुक। उसके बाद आगे दिया www.google.com किसका एक उदाहरण है? ये होता है URL। क्या होता है? URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहाँ पे चला है? ये ऑप्शन सी में लिखा है URL। आगे दिया कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम को समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेस। कहाँ पे लिखा है? ए ऑप्शन, इंटरफेसेस। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क में किया जा सकता है वो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज किया जा सकता है। आगे दिया एम कॉमर्स क्या है? इसका मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। फुल फॉर्म इसका होता है मोबाइल कॉमर्स। यही ऑप्शन में भी दिया होगा। कहाँ पे लिखा है? मोबाइल कॉमर्स होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। मनुष्य की जो है कंप्यूटर के तुलना में सामान्य स्मृति होती है। मेमोरी की बात हो रही। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित होती है। मनुष्य की क्षमता जो है असीमित होती है। तो सीमित का मतलब डेटा इसमें सीमित रख सकते हो, लेकिन मनुष्य अपनी स्मृति के अंदर, मेमोरी के अंदर डेटा को असीमित रूप से रख सकता है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं होता है? इंटरनेट शामिल नहीं होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। आगे दिया है CPU का विस्तृत क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है CPU का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 में दिया है कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत होता है? प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर जो कार्य करता है वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग, इसका मुख्य कार्य होता है प्रोसेसिंग करना।
इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं जो डेटा को रिजल्ट और प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट। आउटपुट का मतलब दूसरा शब्द भी होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट भी इसी का मतलब होता है। आंसर हमारा हो जाएगा आउटपुट। आगे दिया है 93, निम्न में से कौन से कंप्यूटर सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं? मतलब CU कंट्रोल यूनिट। इसको क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? वो CPU करता है। कौन करता है? हम कीबोर्ड के द्वारा डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं, वो उसमें प्रोसेसिंग करता है और उस इनपुट डेटा को आउटपुट के रूप में दे देता है। CPU के LU में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया है? पहला ऑप्शन सही होगा, रजिस्टर होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी होती है? प्रोसेसर होती है। क्या होती है? प्रोसेसर का काम होता है डेटा को अर्थपूर्ण बनाना। कहाँ पे लिखा है? डी ऑप्शन सही होगा, प्रोसेसर। ठीक है, आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी, प्रोसेसर। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या होता है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, तब हमको ये रिजल्ट मिलता है। कंप्यूटर का काम क्या होता है? पहले डेटा को इनपुट करते हैं, मतलब डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करता है और फिर हमको रिजल्ट मिलता है। ये एक सीरियल होता है। CPU और आई और का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन सा नियंत्रित करता है? तो वो होता है CU कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इसमें 99 पे दिया गया है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं इनपुट। मतलब डेटा बाहर है, उसके अंदर भेजोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? इनपुट बोला जाता है। आगे दिया गया कि शब्द, आवाज़, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करता है जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। उसके अब क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस। तो हमने कहा था आप लोगों से कि 100 क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं आपको। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस कराने। थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखी हमने इसलिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है। और अब आप लोग क्या करेंगे? मान लिया ये बना होगा लगभग यही आधा घंटे का, मतलब 25 से 30 मिनट का वीडियो है। आसानी से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं लिब्रे ऑफिस से संबंधित, ओ लेवल में जो भी आता है लिब्रे ऑफिस से, उसकी एक मैराथन लेकर के आ रहे हैं। उसमें 150 क्वेश्चन है, तो उसमें से कोई भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम जब भी उस वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो उसमें आपको हम गारंटी के साथ बताते हैं हर एक क्वेश्चन आपको फंसने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।